आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विभव कुमार ने 30 हजारी कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया है। विभव कुमार पर बीती 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत की ओर से विभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली पुलिस को फोन करके यह शिकायत की थी कि विभव कुमार ने सीएम हाउस पर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की है। स्वाति ने घटना के 4 दिनों बाद इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई थी और इसके बाद विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था, इस घटना का पूरा जिक्र उन्होंने टाइम्स नेटवर्क के ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को दिए एक इंटरव्यू में किया है। मैं 13 मई को गई, सुबह 9 बजे का समय था। मुझे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया। मुझे बोला गया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी, इतने एक और स्टाफ आया, उसने फिर मुझे यही बात बोली कि अरविंद जी घर पे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं आराम से शांति से वहाँ बैठी थी। विभव कुमार एकदम धन धनाते हुए आते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। किस बात पे? आई डोंट नो। तो वो मेरे पे आकर मेरे सामने आके खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से मेरे पे चीखने लग गए और मुझे बोला, नीच औरत, तेरी औकात क्या है, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडुलस। और मैंने बोला, अरे क्या हो गया, एक मिनट, अरविंद आ रहे हैं, क्या हो क्या गया? बस इतना मैंने बोला है और उसमें उसने हाथ छोड़ा। उसने कम से कम मुझे 7 से 8 बार पूरी अपनी शक्ति से मारा है। मैं बैठी हुई थी, वो खड़ा हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज आई वॉज सिटिंग एंड ही वॉज स्टैंडिंग, सो मैंने अपने पैर से उसको पुश करने की कोशिश करी। इतने में उसके हाथ में मेरा पैर आ गया, उसने मुझे घसीटा नीचे। मेरा सर भी जाके उस पे लगा, जो टेबल थी, इसी तरीके की टेबल थी, उस पे सर लगा और उसके बाद मैं नीचे गिरी। आई वॉज हैविंग माई पीरियड्स और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कोई नहीं आया मेरे को मदद करने के लिए, बचाने के लिए। थी कि बाहर तक आवाज़ जा रही होगी? मेरे हिसाब से तो जानी चाहिए, बाकी वो तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ तक आवाज़ जाती है जब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। बट मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जब मैं गिरी ज़मीन पे तो वो मेरे को पैरों से किक करने लगा और मैं उसको चिल्लाती रही, बोलती रही कि भाई मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं जाके वापस सोफे पे बैठ गई। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विभव के वकील ने अपने मुवक्किल के बचाव में कोर्ट के समक्ष दलील पेश करते समय कौरबों और द्रौपदी का जिक्र कर दिया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल कोर्ट में ही रो पड़ी। वहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि यह स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का एक गंभीर मामला है, जहां क्रूर रूप से घातक हमला किया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि उन्हें जमानत नहीं दिए जाने की यह भी एक बड़ी वजह है। वहीं स्वाति मालीवाल ने भी कोर्ट में कहा था कि यदि विभव को जमानत मिलती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। 30 हजारी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बताया जा रहा है कि विभव कुमार अब दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।